बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम रिकार्डो का नज़रिया लगान यानी चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा देना था, लेकिन मेरा ख्याल था कि मे बी के स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ ना आए, क्योंकि वो लेक्चर पहले से ही काफ़ी लेंथी हो गया था। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट में लाइक करना है और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। रिकार्डो का नज़रिया लगाना। अब क्या था, डेविड रिकार्डो एक जो है ना मीशतदान था, ठीक है। इसने क्या किया था, एक लगान हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। आपको पता चल गया होगा कि लगान का मतलब क्या होता है। डेविड रिकार्डो का ये नज़रिया क्या था, क्लासिकी नज़रिया भी कहलाता है, ठीक है। क्लासिक का क्या मतलब है, क्लासिकल कहते हैं ओल्ड बट फेमस, यानी पुराना है लेकिन मशहूर है, ठीक है। क्लासिकी नज़रिया इसे कहते हैं। रिकार्डो ने अपनी कौन सी किताब में कहा, जो इसकी डेफिनेशन की थी लगान की, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ के तौर पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज़ ये वाला जो है ये आपकी डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आता नहीं है, फिर भी मैंने कहा था कि मे भी स्टूडेंट्स जो है लॉन्ग के लिए समझना चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं है मगर मे भी के आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन, आप समझ लें। ये डेफिनेशन आपको आएगी शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। और लगान ज़मीन की क्या है, पैदावार का वो हिस्सा होता है जो एक काश्तकार ज़मींदार को ज़मीन की अज़ली और लाफ़ानी सलाहियतों के इस्तेमाल के बदले में देता है। अब अज़ली कहते हैं जो ओरिजिनल होती हैं, ठीक है, और लाफ़ानी कहते हैं यानी कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक है। यानी लाफ़ानी जो कभी ख़त्म ही नहीं होती ज़मीन की। जैसे ज़मीन कोई फॉर एग्जांपल जैसे ज़मीन के अंदर एक सलाहियत है कि वो पौधे वगैरह उगाती है, ठीक है। ये क्या है, एक उसकी अज़ली यानी ओरिजिनल और लाफ़ानी उसकी सलाहियत है, ठीक है। इसके बदले में जो काश्तकार ज़मींदार को देता है ना, वो कहलाता है लगान, ठीक है। चूँकि ज़मीन के मुख्तलिफ किते, ये अब क्या है कि ज़रखेज़ कुछ जगह पे ज़मीन होती है और कुछ जगह पे जो है वो बंजर होती है। ये इसी को कह रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किताब ज़रखेज़ी या महल्ले वक़ूअ के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। महल्ले वक़ूअ ये मैंने आपके साथ चैप्टर 12 के लेक्चर नंबर 1 में कम्प्लीटली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि महल्ले वक़ूअ क्या होता है, यानी किसी चीज़ के आइट साइड पे क्या है, इर्द गिर्द पे क्या है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान का महल्ले वक़ूअ है, ईरान है, भारत है, चाइना है, ठीक है। इस तरह से महल्ले वक़ूअ कहते हैं, यानी इर्द गिर्द पे क्या है। महल्ले वक़ूअ के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, यानी कुछ ज़मीनें जो शहरों के पास होती हैं, कुछ जो गाँव में होती हैं, ठीक है। इसलिए अगर इन पर एक जैसी मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ लगाई जाएँ तो वो मुख्तलिफ पैदावार देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सेम इकाइयाँ लगाते हैं एक ज़रखेज़ ज़मीन पे और एक बंजर ज़मीन पे, तो ज़्यादा हम भी जानते हैं कि ज़्यादा पैदावार किससे हासिल होगी, यानी ज़रखेज़ ज़मीन से। ये वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। बस आला और घटिया ज़मीन की पैदावार के फ़र्क को क्या कहेंगे, हम लगान कहेंगे। ये डेविड रिकार्डो का नज़रिया लगाना है, ठीक है। अब क्या इसमें ये आपने पढ़ लेनी है। एग्जाम्पल मैं अब इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, बस आपने एक दफ़ा पढ़नी है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ क्योंकि मुझे तो पता है ना इसमें क्या है। एक दफ़ा आपने लाजमी पढ़नी है, ठीक है। ये लेक्चर लेके आपने सारा एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये इन्होंने बताया वही आप पढ़ लीजिएगा। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास 4 ज़मीनें हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ज़रखेज़ ज़मीन है वो अलिफ है। यहाँ पे ABC कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। पहली ज़मीन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ है, बे ज़मीन उससे कम ज़रखेज़ है, जीम वाली उससे कम, और दाल वाली सबसे कम ज़रखेज़ ज़मीन है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गई। उसके बाद क्या है, अगर हम एक मज़दूर लगाते हैं और एक इकाई, यानी वो कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। एक इकाई में जो वो 1 लाख रुपया भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह से बस आपने देख लेना है कि एक इकाई अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं मेहनत और सरमाए की, अगर वो एक ही इकाई सारी ज़मीनों पर इस्तेमाल करते हैं तो अलिफ ज़मीन जो 25 फॉर एग्जांपल दे रही है गंदम फ़ी एकड़, ठीक है, क्विंटल में है, ठीक है। ये आपने ऊपर लिख देना है। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आना नहीं है, फिर भी मैंने कहा आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब देखें, अगर वो एक इकाई लगाते हैं तो 25 जो पहली दे रही है उससे कम, जो ये कम ज़रखेज़ थी, ये उससे कम देगी, फिर उससे कम देगी, फिर उससे कम, यानी ये पैदावार उससे कम दे रही है क्योंकि ये कम ज़रखेज़ होते जा रहे हैं ना। 25, 20, 15 और 12, यानी आपने एक सीरी की तरह बना लेनी है कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12, यानी एक सीरी की तरह है। उसके नज़रिए को हमने प्रूव करके दिखाना है ना कि किस तरह से करेक्ट होता है। ये आपने अगर सेकेंड इकाई लगाते हैं, ठीक है, इकाइयाँ ये इनके इस हिसाब से हैं कि इकाइयाँ अगर बढ़ा दी जाएँ तो फिर यहाँ पे क्या होगी, ज़रखेज़ ज़मीनों की, यानी आहिस्ता आहिस्ता हमने कम करनी है, ठीक है। अभी ये क्या 12 थी, 10 हो गई, फिर 8, फिर 6, फिर 4।
यहाँ पे क्या है 15 फिर 12, यानी उसी हिसाब से आपने कम करनी है ताकि ये सीरी की लाइन में 12 आए। ये 12 की जगह कोई और वर्ड भी आ सकते हैं, मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन ये क्या अगर आप अपनी वर्डिंग में करना शुरू हो गए यानी खुद 1 2 लगाना शुरू हो गए तो वो आपका गलत भी हो सकता है। सो आप इसी तरह से एक दफ़ा इसको जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी दफ़ा आपका ठीक होता जाएगा। सो ये इस तरह आपने सीरी की लाइन में जब आ गई तो फिर क्या हमें पता चलेगा कि अगर मेहनत और सरमाई की अगर हम लगाते हैं यानी ये वाली डेफिनेशन इसकी प्रूव हो जाएगी कि अगर हम सेम जो इकाइयाँ लगाते हैं मेहनत और सरमाई की तो वो मुख्तलिफ पैदावार देते हैं। इसी तरह से बस उन्होंने एक प्रूव करके दिखाया हुआ है, ठीक है। और लगान मालूम करने का फार्मूला ये आपने याद रख लेना, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। लगान इज इक्वल टू कुल पैदावार माइनस कुल मसारिफ टीसी माइनस टीपी, ठीक है। उसके अलावा इसमें चैप्टर में इस पेज पे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने यानी ये दी एक्सप्लेनेशन दी हुई आपने लाजमी से एक दफ़ा पढ़ लेना ताकि कोई भी चीज़ आपकी ना छूटे। उसके अलावा ये उसी की इन्होंने डायग्राम बना के बताई हुई है। अब देखें ये मफरूज़ात हैं, ये आपने देख लेना है एक दफ़ा के मफरूज़ात कहते हैं। इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको चैप्टर के एक्सरसाइज वाले लेक्चर में लाजमी बता दूंगी। अदरवाइज़ ये जो आपके मफरूज़ात हैं ये अब बस आपने हेडिंग्स याद कर लेनी है, अंदर वाली लाइन्स जो आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है ताकि आपके समझ आ जाए कि इसमें है क्या, ठीक है। अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से कोई चीज़ याद करने वाली अभी तक आपकी नहीं बन रही, लेकिन आपको होगा कि लास्ट चैप्टर शायद लेक्चर जो है मैम को क्लियर करवाने के लिए कवर करवाने के लिए जल्दी जल्दी से पढ़ा रही हैं। अदरवाइज़ ये मैं आपको बता रही हूँ कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, मफरूज़ात में बस आपने याद रख लेना है। मुकम्मल मुकाबला होता है ज़मीन की ज़रखेज़ी कलम, ये सिर्फ हेडिंग्स आपने याद कर लेनी है, अंदर से एक दफ़ा पढ़ लेना है। जो बोर्ड के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक्सरसाइज वाले लेक्चर में क्लियर करवा दूँगी। मेरा ये लेक्चर्स बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आपके जो है वो अंदर हो ना कि अभी सिलेबस नहीं कवर हुआ। सिलेबस आपका ये जो लास्ट चैप्टर है इसमें से 3 to 4 शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है कि आते ही आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी मे बी कि इस चैप्टर में से आ जाए, इसी चैप्टर में से आता है, लेकिन कई दफ़ा चांसेस होते हैं कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। सो ये आपने हेडिंग्स याद कर लेनी है, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। एक दफ़ा लाजमी आपने पढ़ना है, किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना। सो इसे भी आपने एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है। ये देखें इस बच्चे ने पॉइंट्स याद करने के लिए जम कनल जिल्लत, ये एक दफ़ा फर्स्ट वर्ड का आपने क्या करना है ले लेना है, फिर उनको जो है उनसे कोई ना कोई वर्ड बना लेना ताकि आपको पेपर के टाइम भूलना है, ठीक है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है सो आप लाइव सेशन का वेट करें। ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है पेज नंबर 235 पे, ये आपका इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हकीकी उजरत के तयन करने वाले अवामिल, ये आपका इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, मैं आपको अदरवाइज़ एक्सरसाइज में क्लियर करवा दूँगी। और ये भी आपकी वही हेडिंग्स पिछली जा रही हैं पेज नंबर 234 वाली। अब ये जो आपकी उजरत वाला टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन उजरत की आ जाती है, अदरवाइज़ इसकी दोनों टाइप्स में क्या आ जाती है, आ जाता है डिफरेंस आ जाता है। सो आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से याद करना है। अब उजरत क्या होती है, हमने फॉर एग्जांपल एक मजदूर रखा, उसके बदले में उसने सारा दिन काम किया, ठीक है। उसके बदले में हम क्या करते हैं, उसको कोई ना कोई पैसे देते हैं, रकम देते हैं, ताकि वो यानी उसकी मेहनत के बदले में उसे जो देते हैं ना कीमत, वो क्या कहलाती है उजरत। अब उजरत वो मुआवजा होता है जो एक काम करने वाला अपनी जिस्मानी या जहनी मेहनत के सिला में हासिल करता है। फॉर एग्जांपल जैसे टीचर है, कोई मजदूर है, यानी उजरत का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जहनी, जिस्मानी या फिर जहनी, ये आपने याद रखना के सिले में यानी बदले में हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी दफ्तर, अदारे या दुकान पर काम करने वाला, ये सब अपनी मेहनत की उजरत वसूल करते हैं। इसके अलावा इसकी 2 टाइप्स हैं, ये आपने याद रखनी है। अब ज़री उजरत का दूसरा नाम क्या है, मुतारफ़ा उजरत या फिर ज़ाहरी उजरत। ये आपने हाईलाइट करना है, इनको आपने भूलना नहीं है कि इनमें डिफरेंस क्या है। पेपर में भी कि वो आपको इस तरह से दे दें मुतारफ़ा उजरत और हकीकी उजरत में डिफरेंस बयान करें। सो आपको इतना जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ज़ाहरी, मुतारफ़ा और ज़री उजरत सेम है, ठीक है। इससे मुराद वो मुआवजा होता है जो एक मजदूर या मुलाजिम को उसकी मेहनत के बदले में ज़र कहते हैं पैसे, रुपये पैसे को ज़र यानी रुपए पैसे की सूरत में अदा किया जाता है। जैसे एक क्लर्क की उजरत माहवार यानी महीने की 5,000 रुपये, या एक मजदूर की उजरत योमिया कहते हैं एक दिन की 100 रुपये हो, ठीक है। आगे हकीकी उजरत आ जाता है जो उसको साथ में सहूलतें मिलती हैं, जो फैसिलिटीज़ जो है उसको अवेलेबल होती है। हकीकी उजरत में किसी मुलाजिम को मिलने वाली ज़री उजरत के अलावा दीगर सहूलतें शामिल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मकान मिल गया, वर्दी मिल गई, मुफ्त भी इमदाद, कार वगैरह, ठीक है। ये क्या हो गई उसकी हकीकी उजरत में आ जाती हैं ज़री उजरत के अलावा, ठीक है। ये आपने याद रखना है।
और इसमें ये जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड, ठीक है। सो आपने इसे लाजमी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब इसमें क्या है कि आपने हेडिंग्स याद कर लेनी है। हकीकी उजरत के तयन करने वाले मामले, अगर आपको इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, हकीकी उजरत की डेफिनेशन लिखनी है, फिर बाद में उसके अवामिल की हेडिंग्स बनानी है। ये मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो में लाजमी बताऊँगी कि आपने इसकी ग्राफ की एक्सप्लेनेशन किस तरह से करनी है। और अगर आपको आ जाता है कोई लॉन्ग क्वेश्चन और आपको पता है कि वो बुक में भी छोटा है बना हुआ है, सो आपने उस लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से पेपर में ब्रॉड करके लिखना है, किस तरह से आप जो ज़्यादा शीटों पे जो लिख सकते हैं। सो ये आपने लाजमी पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो में देख लेना है, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने जो फुल बुक की जो मैंने बनाई हुई है ना फर्स्ट ईयर की फुल बुक की, वो मैंने ख़ास तौर पे सप्ली वाले इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, लेकिन वो उसमें मैंने पूरी बुक का ओवरव्यू दिया हुआ है। सो आप जो वो वीडियो लाजमी देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब क्या यहाँ पे हकीकी उजरत के तयन करने वाले अवामिल। अब ज़र की कुव्वते ख़रीद, ठीक है। ये क्या, अब ज़र की कुव्वते ख़रीद हकीकी उजरत को मुतासिर करती है, यानी जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे रुपये पैसे चलते हैं ना पाकिस्तान में, डॉलर्स वगैरह अगर हों तो उनकी वो तो जो होगी कुव्वते ख़रीद वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रुपीज़, ठीक है। सो ज़र की कुव्वते ख़रीद गया हकीकी उजरत को मुतासिर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी इंसान की तनख्वाह ज़्यादा होगी उसे हकीकी उजरत जो है वो कम मिलना शुरू हो जाएगी ना। सो ये आपने देख लेना। अशिया की कीमतों की सतह मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ होती है, इसलिए इन मकामात पर काम करने वाले अशख़ास की हकीकी उजरत भी मुख्तलिफ होती है, यानी डिफरेंस फर्मों में काम करने वाले जो उनकी हकीकी उजरत, उनकी ज़री उजरत ये चेंज होती होगी। अगर कीमतें ज़्यादा हों तो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कीमतें ज़्यादा हों तो हकीकी उजरत कम हो जाती है, अगर कीमतें कम होती हैं तो हकीकी उजरत क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। आगे आमदनी में इजाफे का मकान, आमदनी में इजाफे का इम्कान। अब क्या, अगर एक किसी शख्स को अपनी बुनियादी काम के अलावा मज़ीद काम मिलने का इम्कान हो तो उसकी हकीकी उजरत क्या हो जाती है, ज़्यादा। अब देखें एग्जांपल आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है, ठीक है, इनको नहीं आपने मिस करना है। ये आपके जो पेपर में ना लेंथ को, पेपर की लेंथ को बढ़ाती हैं, ठीक है। सो एग्जांपल्स आपने अच्छे तरीके से जो है प्रिपेयर करके जाना है। एक ड्राइवर अगर दिन में मालिक की गाड़ी चलाए और रात को घर की चौकीदारी करे, इससे क्या होगा, इसकी हकीकी आमदनी क्या है, उस खानसामे से ज़्यादा होगी। यानी एक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने मालिक ने घर में कुक रखा हुआ है, उसकी कम होगी आमदनी एज़ कम्पेयर टू एक ड्राइवर है, वो दिन टाइम पे ड्राइवरी करता है और रात को जो है वो क्या करता है, उसी घर की चौकीदारी करता है। सो उसकी जो यानी सेकंड टाइम भी लगा रहा है वो। सो इसकी तरह क्या होगी, इसकी जो आमदनी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कुक, ठीक है। आगे इजी है, आपने बस पढ़ लेना है, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। बस 2 से 3 दफ़ा अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही सो आप लाइव सेशन का वेट कर लें, अदरवाइज़ बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपने हेडिंग्स जो है लाजमी प्रिपेयर करनी है, मैंने 2 से 3 आपको पढ़ के सुना दिए हैं, अदरवाइज़ आप जो है सारे जो है याद करने हैं आपने, ठीक है। आगे आ जाता है आपका नजरिया मुक्तम पैदावारी। ये आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, सो आपने इसे लाजमी करना है। उसके अलावा मैं आपको लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।